में हम लोग 9th क्लास का प्रश्नावली 3B के बारे में जानेंगे। इसमें क्या कहा हुआ है कि मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि का अध्ययन करेंगे। इसमें गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि x² + bx + c के रूप में दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने की विधि को जानेंगे। इस विधि को जानने को 3 स्टेप बताए गए हैं। उसमें से पहला स्टेप जानेंगे, दिए गए बहुपद के अचर पद अर्थात c के दो भाग ऐसे खंड p q ज्ञात करेंगे जिनका बीजगणितीय योगफल x के गुणांक अर्थात b के बराबर हो जाए। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है कि सेकेंड स्टेप में दो बात बताई गई है। यदि अचर पद c धनात्मक हो तो खंडों का योगफल x के गुणांक अर्थात b के धनात्मक मान के बराबर होगा। bx की जगह p + qx और c की जगह p × x लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में दूसरी बात क्या कह रही है, यदि अचर पद c ऋणात्मक हो तो खंडों का अंतर x के गुणांक अर्थात b के बराबर होगा। bx की जगह p - q × x या q - p x तथा c की जगह p × q लिखेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, अब x² + bx + c की जगह 4 पद होगा। इसमें x² + x वाला एक पद का जोड़ा लगाएंगे और बाकी दो का एक जोड़ा बनाएंगे। इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर गुणनखंड पूरा करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है कि x² + 6x + 8 को गुणनखंड करेंगे। यहाँ अचर पद +8 एवं मध्य पद x का गुणांक बराबर +6 है। 8 के दो खंड 2 × 4 अथवा 1 × 8 होगा। इनमें 2 और 4 का योगफल x के गुणांक 6 के बराबर है, जो उचित है, यह पूरा कर रही है। यहाँ देखेंगे x² + 6x + 8 का हम खंड करेंगे। इसमें पहला स्टेप क्या कह रही है कि x² + 2x + 4 × x + 8 खंड करेंगे। क्या है कि x² + 2x को दो पार्ट में बांटेंगे, 4x + 8 को सेकेंड पार्ट में। यहाँ क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में कॉमन करेंगे कि x² + 2x में x कॉमन करेंगे तो x या x² में से कॉमन हो गया तो x बचा, तो x + 2 यहाँ से कॉमन हो गया +4 × x + 2 करेंगे। अब अंदर दो बात है, अंदर वाले को एक साइड और बाहर वाले को एक साइड करेंगे। जैसे बाहर यहाँ x और 4x है और अंदर में x + 2 और x + 2 है, तो x + 2 को एक लिखेंगे और बाहर वाले के लिए x + 4 लिखेंगे। थैंक यू।